हेलो स्टूडेंट, जैसा कि इसके पहले वीडियो में हमने एसिड और बेस के बारे में पढ़ा, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे सॉल्ट के बारे में, सॉल्ट क्या होता है। सबसे पहले सॉल्ट फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस थ्रू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब जब एसिड और बेस को हम लोग कंबाइन करते हैं तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। सॉल्ट बनाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं जिससे हम लोग सॉल्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। सॉल्ट मतलब जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, नमक, सिर्फ वही सॉल्ट नहीं होता, उसके अलावा भी बहुत सारे सॉल्ट होते हैं जिसमें एसिड और बेस प्रेजेंट होते हैं। आज हम देखेंगे सॉल्ट के बारे में। तो सबसे पहले द एसिड एंड बेसिक नेचर ऑफ सॉल्ट डिपेंड ऑन द एसिड एंड बेस कंबाइन इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। अगर कोई सॉल्ट है तो उसका नेचर कैसा है, या तो वो एसिड हो सकता है या तो वो बेस हो सकता है। अभी किस पे निर्भर करेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा कि जो एसिड हमने लिया है वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है, या फिर जो बेस लिया है वो वीक है कि स्ट्रॉन्ग है। एक एक करके हम देखेंगे सारे कंडीशन को। सबसे पहले अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं और साथ में वीक बेस लेते हैं तो क्या बनता है, एसिडिक सॉल्ट और वाटर। अगर स्ट्रॉन्ग बेस लिया हम, साथ में वीक एसिड लेंगे तो क्या बनेगा, बेसिक सॉल्ट एंड वाटर। अगर साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, इसको बोलेंगे साथ में वाटर। और वीक एसिड और वीक बेस साथ में लेंगे क्या बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट। मतलब एसिडिक सॉल्ट बनाने के लिए क्या लेना है हमें, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, और बेसिक सॉल्ट बनाने के लिए क्या लेना है हमें, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ वीक एसिड, और न्यूट्रल सॉल्ट बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस। जबकि न्यूट्रल सॉल्ट के बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, वीक एसिड के साथ वीक बेस का रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट और वाटर। सबके एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले HCl, जैसा कि बता चुके स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड कौन कौन से होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या बताया गया था, जिसमें ज़्यादा H+ आयन हो, डिसोसिएट हो, जो कंपाउंड जो मॉलिक्यूल ज़्यादा H+ आयन देता है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो कम डिसोसिएट होता है, कम H+ आयन देता है उसको बोलते हैं वीक एसिड। तो ये HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl को जब वाटर में डालते हैं तो उसके सारे मॉलिक्यूल डिसोसिएट होकर H+ आयन बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ हम क्या लेंगे, वीक बेस। वीक बेस क्या होते हैं, जो कि OH- हाइड्रोक्साइड जो होता है, OH- का हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। जब इसको पानी में डालते हैं, डिज़ोल्व करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल कंपाउंड को, तो क्या करेगा, OH- देगा तो उसको बोलते हैं बेस। अगर वो कम मात्रा में, लेस अमाउंट में OH- देगा तो उसको बोलेंगे वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वीक बेस एंड HCl के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, MgCl2, दैट इज़ मैग्नीशियम क्लोराइड। और ये कैसा होता है, ये एसिडिक सॉल्ट होता है। इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एसिटिक एसिड CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, दैट इज़ वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वीक एसिड लेंगे तो क्या बनेगा, बेसिक सॉल्ट। सोडियम एसीटेट CH3COONA, दैट इज़ कॉल्ड सोडियम एसीटेट एंड वाटर। नेक्स्ट, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस, HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड NaOH इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग बेस। सो जब दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्ट। इसी प्रकार वीक एसिड क्या है हमारा, एसिटिक एसिड, उसके साथ रिएक्शन कराएंगे किसका, वीक बेस के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट। आपके इस चैप्टर में कुछ सॉल्ट के बारे में पढ़ना है, तो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन सॉल्ट है, NaCl के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले NaCl का क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, दैट इज़ अ केमिकल नेम। और कॉमन नेम क्या है इसका, कॉमन सॉल्ट, या फिर कह सकते हैं टेबल सॉल्ट, जो कि आप इसको खाने में इस्तेमाल करते हैं। NaCl का मेन सोर्स क्या होता है, सी वाटर। सबको पता है ये NaCl जो होता है वो समुद्र से प्राप्त किया जा सकता है। और कहाँ से, दूसरे का सोर्स क्या हो सकता है, रॉक सॉल्ट।
रॉक सॉल्ट से भी ये हमें मिल सकता है। मोस्टली NaCl का यूज़ कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं। NaCl का यूज़ खाने के अलावा भी हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं कुछ सॉल्ट बनाने में, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने में, बेकिंग सोडा को बनाने में, या फिर वॉशिंग सोडा को बनाने में भी किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करवा करके हम लोग कौन कौन से सॉल्ट को बना सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक कंटेनर लेंगे जिसमें हम NaCl सोल्यूशन डालेंगे। NaCl सोल्यूशन का मतलब हम वाटर में सॉल्ट को NaCl को डिज़ोल्व करके सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, जिसको बोलेंगे NaCl सोल्यूशन, यानी कि सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है उसको बोलेंगे, या फिर उसको हम लोग ब्राइन सोल्यूशन भी कह सकते हैं। ब्राइन सोल्यूशन या फिर सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन बोथ आर द सेम। अब क्या करेंगे, इसके बाद इस सोल्यूशन में हम लोग दो इलेक्ट्रोड्स को लेंगे और उसको डिप करेंगे। एक पहला होगा एनोड, दैट इज़ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, और दूसरा क्या होगा, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, किसको क्या बोलेंगे, कैथोड। इन दोनों को आपस में बैटरी के साथ ज्वाइन करेंगे और इसमें करंट को पास कराएंगे। ये करंट को पास कराएंगे इस सेटअप में। हमने पूरा सेटअप कर लिया। क्या किया, NaCl का सोल्यूशन लिया, एक कंटेनर लिया, उसमें NaCl के सोल्यूशन को डाला, उसमें साथ में हमने दो इलेक्ट्रोड को रखा, एक पॉजिटिव चार्ज था एक नेगेटिव चार्ज था, और दोनों को आपस में बैटरी के साथ जोड़ दिया। अब इसमें हम बैटरी ऑन करके करंट को पास कराएंगे तो देखेंगे क्या होता है। सबसे पहले NaCl जो होता है वो जब भी हम पानी में इसको डालते हैं, वाटर में डालते हैं, डिसोसिएट किस में होता है, Na+ और Cl- में। ये अपने आयंस में डिसोसिएट होता है। इस प्रोसेस को हम लोग आयोनाइजेशन बोलते हैं। जब कोई NaCl या फिर कोई जो हमारा क्या होता है कंपाउंड या मॉलिक्यूल जो भी होता है उसको वाटर में डालने पे वो अपने आयंस में ब्रेक होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, आयोनाइज्ड। ये आयोनाइज्ड कंपाउंड है आपका NaCl। NaCl को हमने वाटर में डाला, किसमें ब्रेक हुआ, Na+ Cl- में। अभी एक एक इलेक्ट्रोड को हम लोग यहाँ देखेंगे। ये जो हमारा जो है हमारे इलेक्ट्रोड है, जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, उस पर क्या है, सारा इस पर पॉजिटिव चार्ज है। इस पर ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है। इसको जब हमने NaCl के सॉल्यूशन में डाला है तो क्या कर रहा है, ये इधर NaCl भी ब्रेक हो रहा है, तो NaCl में जो है Cl- बनेगा, तो इस पर माइनस चार्ज है, और यहाँ पे क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो जो Cl होगा, Cl- क्या होगा, वो इसके पे नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव जब किसी भी एटम्स पे नेगेटिव चार्ज होता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को किसको देगा, इलेक्ट्रोड को देगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और ये कैसा बन जाएगा, क्लोरीन एटम, फ्री फॉर्म का क्लोरीन एटम हो जाएगा। और ये पूरे ये क्या करेगा, सॉल्यूशन में घूमता रहेगा। उसमें क्या होगा, और भी सारे हमारे सॉल्यूशन क्लोरीन बनेंगे। ये तो सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक, यहाँ पे तो NaCl के ढेर सारे मॉलिक्यूल होंगे। जैसे गिलास पानी में अगर हम वाटर लेते हैं तो वाटर के ढेर सारे मॉलिक्यूल होते हैं, सेम इसी तरह से यहाँ पे भी NaCl के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये एक मॉलिक्यूल का जो क्लोरीन है वो फ्री फॉर्म में है, और अदर्स मॉलिक्यूल्स के जो क्लोरीन वो भी ब्रेक होंगे। तो क्या करेंगे, क्लोरीन आपस में मिलकर के Cl2 बना लेंगे। और ये Cl2 कैसा होगा, ये गैस टाइप का होगा, और ये कैसा होगा, उसमें से बबल जैसा निकलने लगेगा। यानी कि जैसे हमने करंट ऑन किया, करंट पास कराएंगे, उसमें से कुछ बबल्स निकलेंगे। ये बबल्स क्या होंगे, Cl2 होंगे, क्लोरीन के बबल्स होंगे। ये कैथोड क्या करेगा, कैथोड कैसा है, निगेटिवली चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज कैथोड है, तो क्या करेगा, किस पार्ट को लेगा, NaCl के पॉजिटिव पार्ट को लेगा। तो ये प्लस है, तो प्लस क्या होगा, ये इधर जाएगा नेगेटिव के साइड, और कैसा बन जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव है और नेगेटिव साइड जाके ये हमारा कैसा बनेगा, सॉलिड। ये लिक्विड में था, ये प्लस माइनस मिलकर क्या क्या बनाएंगे, सॉलिड में। ये सॉलिड Na बना रहा है, सोडियम को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहा है। अब सोडियम सॉलिड जब वाटर साथ मिलकर क्या करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, और साथ में क्या हो रहा है, H2 गैस बना रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास कौन कौन से कंपाउंड, कौन कौन सॉल्ट बन रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, H2 गैस और Cl2 गैस। तीन सॉल्ट हम कैसे बनाए हैं, सिर्फ एक NaCl से, एक ब्राइन सोल्यूशन से हमने क्या किया, तीन तीन अलग अलग, तीन डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के हमने सॉल्ट को बनाया है। NaCl, तीन सॉल्ट कौन कौन से है, क्या है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, H2
दैट इज़ हाइड्रोजन एंड Cl2 इज़ क्लोरीन। क्योंकि इसमें एल्कली और H2 बन रहा है और साथ में यहाँ पे Cl2 बन रहा है, इसमें एल्कली और Cl2 बन रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसको हम लोग बोल सकते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब इन सभी सॉल्ट्स का हम यूज़ देखेंगे कैसे होता है, एक करके यूज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे किस पे, हाइड्रोजन गैस के बारे में देखेंगे। हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल कहाँ हो सकता है? सबसे पहले इसका हम लोग यूज़ करते हैं फ्यूल में। एज ए फ्यूल हम लोग हाइड्रोजन को इस्तेमाल करते हैं किसमें, इंडस्ट्री लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल। क्यों ऐसा, क्यों नहीं घर पे तो इस्तेमाल करते हैं? घर पे क्यों हम लोग एलपीजी गैस इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेबल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है। हाईली इन्फ्लेमेबल होने की वजह से इसको हम लोग इंडस्ट्री के लेवल पे ही यूज़ कर सकते हैं, घरों में नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। और कहाँ होता है इसका मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया? अमोनिया के बनाने में देख सकते हैं N2 के साथ H2 रिएक्शन कराते हैं तो अमोनिया बनता है। अमोनिया का इस्तेमाल होता है फर्टिलाइज़र में। और क्या हो सकता है, मैन्युफैक्चर ऑफ मार्गरीन। मार्गरीन क्या होता है, एक प्रकार का आर्टिफिशियल बटर होता है, इसका बनाने में हम लोग H2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा क्या हमारे पास सॉल्ट बना था, Cl2। Cl2 का इस्तेमाल क्या कर सकते हैं, ये होता है वाटर ट्रीटमेंट में कर सकते हैं। क्लीनिंग स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल को साफ़ करने में भी Cl2 का, क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये जर्म्स को किल करता है, इसलिए इसका इस्तेमाल में वाटर ट्रीटमेंट, वाटर के जर्म्स को किल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एज ए पेस्टिसाइड्स यूज़ कर सकते हैं, डिसइंफेक्टिंग वाटर में कर सकते हैं। और इसका क्लोरोफ्लोरोकार्बन और PVC द पॉलीविनाइल क्लोराइड, दैट इज़ a type of polymer, sorry, it's a type of polymer PVC। ये आपको आगे क्लास में पढ़ना है PVC क्या होता है। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। NaOH का काम डिग्रीजिंग मेटल को डिक्रीज करने के लिए। फिर क्या होता है, आर्टिफिशियल फाइबर में इस्तेमाल होता है, पेपर फैक्ट्री में, और मैन्युफैक्चर ऑफ सोप और डिटर्जेंट और सोप बनाने में भी हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। अगर यहाँ पे हमारा H और Cl बन रहा है, हाइड्रोजन और क्लोरीन बन रहा है, H और Cl बन रहा है, तो HCl को भी हम साथ में अगर रिएक्शन करेंगे तो क्या बन सकता है, HCl बन सकता है। और NaOH के साथ Cl कराएंगे तो क्या बन सकता है, ब्लीच बन सकता है। यानी कि हम लोग इससे भी HCl सॉल्ट और ब्लीच सॉल्ट भी हम लोग बना सकते हैं। अगर H को Cl से रिएक्शन करा के HCl बनाते हैं तो क्या HCl का काम कहाँ होता है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड के लिए होता है, मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक्स में यूज होता है, ब्लीचिंग फैब्रिक्स में यूज होता है, और डोमेस्टिक ब्लीचिंग में होता है HCl का इस्तेमाल। अगला सॉल्ट क्या है, अगला सॉल्ट है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर में क्या है, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैसे इसको बनाएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज स्लेक्ट लाइम को रिएक्शन कराएंगे क्लोरीन के साथ और बनेगा क्या हमारा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगर HOH होगा तो हाइड्रोक्सी हो जाएगा, अगर O है तो ऑक्सी, साथ में वाटर बनेगा। इसका यूज़ क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक। और क्या सकता है, ब्लीचिंग फॉर वॉश्ड क्लोथ, कपड़ों को ब्लीच करने के लिए ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और किल जर्म्स एंड मेक वाटर फ्री फ्रॉम देम, इसका काम क्या होता है, जर्म्स को किल करता है और वाटर को जर्म्स से फ्री करता है। ओके, नेक्स्ट सॉल्ट कौन सा पढ़ना है हमें, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा। इन दोनों को एक साथ डिफरेंट करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3, जबकि वॉशिंग सोडा क्या होता है, Na2CO3.10H2O। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको क्या बोल सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। वॉशिंग सोडा इज अ कॉमन नेम एंड बेकिंग सोडा इज ऑल्सो कॉमन नेम। इट्स केमिकल नेम इज baking soda, is chemical name is sodium bicarbonate and its chemical is sodium carbonate decahydrate। सबसे पहले हम प्रिपरेशन देखेंगे किसका, सोडियम बाइकार्बोनेट का, दैट इज़ द बेकिंग सोडा। कैसे बनाएंगे बेकिंग सोडा को,
NaCl के साथ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया का रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट NaSO3, जिसको हम क्या बोलते हैं बेकिंग सोडा। साथ में क्या बनेगा अमोनियम क्लोराइड। इसी तरह से वॉशिंग सोडा को बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग सोडियम कार्बोनेट के साथ 10H2 का रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट। सबसे पहले देखते हैं बेकिंग सोडा का यूजेस कहाँ कहाँ हो सकता है। इसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर क्या होता है एक तरह से किससे बनता है, जब हम लोग बेकिंग सोडा में एडिबल एसिड को डालते हैं तो बेकिंग पाउडर बनता है। एडिबल एसिड जैसे हो सकता है आपका टार्ट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड एक्सेट्रा, जिसको ऐसा एसिड जिसको हम खाने में यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं एडिबल एसिड। उसका दूसरा काम क्या हो सकता है मेकिंग केक, इडली केक बनाने में हो सकता है। अगर आप इसको स्नैक्स में पकौड़े में डालते हैं तो उससे क्रिस्पी भी होता है। और क्या हो सकता है एंटासिड। एंटासिड क्या करता है ये एक तरह से हमारे स्टमक की एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसका क्या सकता है यूज़ एज अ फायर एक्सटिंग्विशर्स, आग बुझाने में भी कर सकते हैं। अच्छा ये केक को कैसे स्पंजी कैसे फुलाता है, कैसे इसको बेक करता है, ये क्या करता है इसके अंदर आपको जैसे पता है कि किसका बना होता है ये NaCl सोडियम कार्बोनेट, ये किसका बनता है सॉरी NaCl अमोनियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया का। तो इसमें पता है आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो जैसे इसको हम लोग गर्म करते केक में इसको मिलाते हैं और केक को जब ओवन में डालते हैं तो ये क्या होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। और वो क्या जैसे वो बाहर निकलेगा वो केक पे थोड़े छोटे छोटे पोर्स बना देंगे और उस पोर्स के थ्रू ये जो गैस होगी बाहर निकलेगी और उसकी वजह से क्या होगा केक हमारा कैसा होगा फ्लफी बन जाएगा। जी नेक्स्ट क्या होता है सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट में क्या है सबसे पहले यहाँ पे 10H2O लिखा है। 10H2O लिखा है। 10H2O का मतलब ये नहीं है। नेक्स्ट हमारा है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के फॉर्मूला अगर हम देखते हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ है Na2CO3.10H2 यानी 10H2 एंड 10 मॉलिक्यूल किस लगे वाटर के, 10 मॉलिक्यूल वाटर के लगे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो क्या होगा गीला होगा वेट होगा। इसका मतलब ये होता है 10H2O कहता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को बताता है। मतलब ये बताएगा वाटर जो होता है मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगा, यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो सॉल्ट में प्रेजेंट होता है, इसको बताता है। तो यूज़ क्या हो सकता है मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स, पेपर इंडस्ट्री, ग्लास, यूज इन द क्लीनिंग ऑफ क्लोथ, रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है जब किसी वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा होती है ज़्यादा तो उसको बोलते हैं वो वाटर कैसा हार्ड वाटर है। हार्ड वाटर आपका क्या होता है सोप के साथ रिएक्ट नहीं करता है, सोप के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा, इसको बोलते हैं हार्ड वाटर। नेक्स्ट क्या है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाते हैं कैल्शियम सल्फेट डॉट 10H2O को हीट कराएंगे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के अंदर और क्या बनेगा हमारा CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1 टू हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ आपको पता है, ये प्लास्टर डॉक्टर के वहाँ अगर हाथ या फिर पैर की जो हड्डी टूटती है कोई भी उसको प्लास्टर लगाने में काम आता है, टॉयज बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम आता है।